ये जो लोग बोल रहे हैं राजमा चावल, तो तुम सबका एक भ्रम मैं तोड़ देती हूँ। राजमा चावल क्या है? 9 साल पहले सौरभ और मैं जब मिले थे, एक काइंड ऑफ फेक रियलिटी शो था जिसमें हमारा मतलब कटा था, बट वो रियलिटी शो नहीं था। हम लोगों ने वहां पे पैसे दिए थे मॉडलिंग में। तो सौरभ अपने घर से राजमा चावल लाए थे और मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता था वो सौरभ है, बट सौरभ के साथ एक मेरा फ्रेंड बैठा था, तो मैं उसके पास गई। मैंने उससे पूछा राजमा चावल मतलब लाया, मैं खा सकती हूँ? उसने बोला हाँ खा लो। और मैंने एक कटोरी थी, मैंने 2-3 कटोरी उससे ली और उस बंदे को मुझसे प्यार हो गया। तो राजमा चावल ना गाइस, सदफ निहारिका यहाँ से नहीं आया था कभी भी, आया मेरी साइड से था 9 साल पहले। और राजमा चावल हम दोनों की फेवरेट थी और वो राजमा चावल मेरे लिए बनाता था। तो ये जो सदफ पिक्चर में आ गई, उसको भी नहीं पता होगा। निहारिका आ गई, उसको भी नहीं पता होगा। तीखी मिर्च मिर्च वो खाता भी नहीं है गाइस। उसको मिर्च पसंद आ गई, वेल एंड गुड फॉर हिम। हाँ ये तो मैंने भी नोटिस किया, मिर्च खाना नहीं होता बिल्कुल मिर्च नहीं खाता वो। तो राजमा चावल की स्टोरी मेरे से थी। शो पे मिर्च वाला खाना होता था। और जो वो पंजाबी गाने गा भी रहे अंदर शो में, वो मेरे लिए गाता था। ऑफ कोर्स 9 साल के लिए थे आप। तो नो कि बाकी की दूसरी लाइन में बात करेंगे। बाय I'm so गाइस। proud of him. थैंक Genuinely, I'm यू so proud. गाइस। Apurva, we love you and we're so proud of you. गाइस Don't ever feel guilty or sad or upset for a man who did wrong to you. You didn't do anything. Fucking all the girls, you should be fucking proud of her that she's fucking taking her stand. क्योंकि तुम्हें चाहिए 9 साल पहले की स्नैपचैट में मेमोरीज आती हैं गाइस, कि हम ये तो लोग 9 साल बहुत पहले एक right शो में है। मिले थे और उसने मुझे राजमा चावल और मैकडोनल्ड्स की 70 रुपए की कॉफी तब आती थी, 70 रुपीज की, उससे मुझे पटाया था। तो तुम्हें चाहिए तो मैं वो भी प्रूफ दिखा देती हूँ। नहीं, I feel like all the girls would understand and yeah, and I मैं think ना all the बहन, girls should be proud of her. And अगर आई थिंक अगर रूरू और शाही नहीं होते तो मेरे में आज गट्स भी नहीं होते, तो मेरे में नहीं होते। but all the boys also जिनकी बहनें हैं ना, या अगर सोच समझ के आया करो बेटियां हैं, यार, सही में। तुम लोगों के घर में माँ बहन नहीं है क्या? तुम्हारे घर में बेटियां नहीं है, बहन नहीं है, कोई दोस्त नहीं है क्या? लड़कियां जो तुम मुंह उठाकर आ जाते हो लिखने और मैसेज करना है नहीं क्या घर में तुम्हारी कोई फीमेल, मतलब कोई है नहीं क्या? अगर आप नहीं चाहते आपकी बहन बेटी के साथ ये हो या लड़कियां आप लोगों के साथ ये हो, तो she took a stand for everybody and she did not take a stand for one person right now. एग्जैक्टली She is जस्ट बिकॉज किसी ने लिखा जस्ट बिकॉज मैं फेमस नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, फॉलोअर्स नहीं है, और जो भी मैं बोलूंगी तो तुम बहन लोगों को चोद बुलशिट आपने लगेगा, क्या? तुम लोगों को भी बुलशिट लगेगा। और उसके पास 5 लाख फॉलोअर्स है, तो वो जो भी बोलेगा वो एकदम सच बोलेगा। वो भी ना आके महादेव की कसम भी खा लेगा, जॉय की कसम भी खाएगा, सबकी कसम खाएगा। वो मेरे सामने भी खा चुका है। अरे तो प्रूफ कमी है क्या? ठीक है, वो मेरे सामने भी खा चुका है कसमें। सिर्फ 5 लाख जिसके पास फॉलोअर्स जो है, 1.5 मिलियन फॉलोअर्स, उसी का हक नहीं है सच बोलने का, बाकी लोगों का भी होता है। कोई और मतलब यही मेरे को अब रियलाइज हो रहा है कि कौन पढ़ता है राजमा चावल और 70 रुपए की कॉफी से। वही गलती हो गई थी मेरी, मुझे पढ़ना ही नहीं चाहिए था, कोई पूछ नहीं रहा था। बात बहुत बड़ी थी। गलती वही हो गई गाइस, वहीं पे पढ़ना नहीं चाहिए था मुझे। बात तो सही है। स्टैंडर्ड्स थोड़े लो थे उस टाइम पे। नहीं वो तो अभी भी है। चीटर बनने को अगर चांस दे दिया ना दोबारा, तो वो लो ही है। दोबारा मत देना। अब तो नहीं गाइस, अब मुझे तो लगता है लाइफ के बाद कोई आएगा भी नहीं मुझसे बात करने। आई रियली अप्रिशिएट तुम लोग ना भी आओ तो, मतलब सौरभ ये वगैरह ना भी आओ तो आई रियली अप्रिशिएट। नहीं अब इंटरव्यूज जाओ दो, इमेज क्लियर करो, या फिर इंटरव्यूज जाओ और मेरे बारे में बकवास बोलो, कुछ भी बोलो कि क्लाउड चेजिंग कर रही थी, फेम चाहिए था, करियर नहीं बन रहा था। गाइस मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे जरूरत नहीं है सब करने की, वरना मैं एक्टिंग कर चुकी होती अभी तक। तो तुम लोग कुछ भी पॉडकास्ट करो, प्रूफ दिखाओ। आजकल बहुत तो proof आपके है। घर में रहता था ना? हाँ गाइस, हम एक ही घर में रहते थे। 15 जनवरी को मैं छोड़ के गई हूँ घर, उसके बाद मुझे पता चलता है स्टोरीज एंड रील से कि उस घर में सिर्फ सौरभ नहीं और भी लोग रह रहे हैं मेरे एब्सेंस में। मुझे नहीं पता था ये सब चीजें। एंड देन जब मैं आई हूँ तब वो गया, क्योंकि मुझे उस बंदे के साथ नहीं रहना था। ओ गॉड। तो पता है आपको वैसे इस पे केस बनता है? हाँ शादी के झूठे सपने दिखा के ये सब करना, इस पे एक्चुअली गाइस लीगल केस है। अगर आप लोग अगर ये सोच रहे हो ना कि बहुत छोटी बात है, तो एक्चुअली अगर अपने लॉज पढ़ो ना आप, इस पे लीगल केस बनता है। अगर ये चाहें तो एक्चुअली लीगल केस के अंदर कर सकती हैं उस बंदे को। करना तो मैं बहुत कुछ कर ही ये कर चुकी थी। लिव इन में थे ना?
लिव इन में थे। हम्म। इट्स एक्चुअली अ लीगल केस और अगर गाइस। तुम कुछ बोलोगे कि मैं आकांक्षा के बारे में बोल रही हूँ, गाइस मुझे कोई शौक नहीं है, बट ऑफ कोर्स अगर मैं एक चीज बोलूँ कि मेरा, छोड़ो बहुत चीप बात है, बहुत ही तुम बोलोगे कितनी छोटी बातें कर दी, बट ऑफ कोर्स आकांक्षा और सौरभ घर में रह रहे थे, आई नेवर न्यू। शी न्यू। आई न्यू, स्टोरीज देख के मुझे पता चल रहा है, मुझे नहीं पता था वो लोग घर में रह रहे हैं। देन मुझे फोटोज जब इनकी पोस्ट हुई तो मुझे पता चलता कि निहारिका भी उस घर में आई थी, अस्मिता भी आई थी, मुझे ये सब नहीं पता था ब्रो। आपके घर में? हाँ, मेरे घर में आके फोटोशूट हुआ है, जिस घर में मैं और सौरभ रह रहे थे, मुझे नहीं पता था ये सब चीजें हो रही है। मेरे एब्सेंस में होती थी कि मैं तो दिल तोड़ के हार्ट ब्रेक करके तो अपने मम्मी पापा के पास बैठी हुई थी ना फरीदाबाद।